हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। अलग अलग प्रकार की फैशंस के बारे में देखते हैं हम यहाँ। फैशन के लिए कुछ भी करेंगे, ये शीर्षक दिया जा सकता है। बात है 1970-80 के दशक के। उस वक्त जो कपड़े की फैशन थी, फुल पैंट की हम देखते हैं, उसमें बेल बॉटम की फैशन थी। बेल बॉटम में नीचे बॉटम उसकी बहुत चौड़ी होती थी, 20 से 30 इंच तक, और वो पहन के बच्चे बड़ी अमिताभ बच्चन स्टाइल मारने का प्रयास करते थे। आगे फिर कुछ बच्चों ने नीचे से चेन भी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि नीचे से फटने की संभावना रहती है। इसलिए वो फैशन धीरे धीरे कम होते गई। फुल पैंट, नैरो पैंट बनने लगी। आजकल तो इतनी नैरो बन गई है पैंट, उसको फुल पैंट कहे, नैरो पैंट कहे या क्या कहे, समझ में नहीं आता। पहनने वाले को भी तकलीफ़ होती है, देखने वाले को भी तकलीफ़ होती है। एक बार तो गजब हो गया दोस्तों। एक शहर का लड़का गांव में गया लड़की देखने के लिए। जिस घर में उसको जाना था, उस घर में चेयर नहीं थी और सोफ़ा भी नहीं था। फिर नीचे बैठने की नौबत आ गई। जैसे ही वो नीचे बैठा, उसकी पैंट नीचे से तड़क गई, फट गई। उसका रंग का भंग हो गया और कार्यक्रम फेल हो गया। अब ऐसी पैंट भी क्या काम की है दोस्तों। लोग पैसे की बचत करते हैं, कुछ लोग कपड़े की बचत करते हैं, और फिल्मों में जो भी हीरोइन है वो भी कम कपड़े पहनती है। ये भी गलत है। वो चाहे कुछ भी पहने पैसे के लिए, लेकिन जो रहते हैं समाज में, उन्होंने अच्छा दिखे वैसे कपड़े पहनना चाहिए। पहले फटे हुए कपड़ों को सिलकर धोकर पहनते थे लोग। बुजुर्गों का कहना था हमारे कि ये सिल के पहनो, धो के पहनो। आज ज़माना बदल गया। आज तो नए फटे हुए कपड़े महंगे दामों में मॉल में मिलते हैं। फुल पैंट से हाफ पैंट हो गया, हाफ पैंट से और हाफ पैंट हो गया, 3/4 हो गया, बरमूडा आ गया। बहुत फैशन बदल चुकी है। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि जो कपड़े पहनने के लिए सुविधाजनक है वैसे पहनना चाहिए। घर के कपड़े घर में और बाहर के कपड़े बाहर पहनना चाहिए। कुछ बच्चे घर के कपड़े बाहर भी पहनने का प्रयास करते हैं, ये भी गलत है। अब देखते हैं दूसरी फैशन है बालों की, हेयर स्टाइल। पहले बाल बढ़ाने की फैशन थी, धीरे धीरे वो भी कम हुई। आजकल तो ये आधे सोल्जर कट और ऊपर के मुर्गा कट बन गए हैं। आईने में वो बच्चे जब देखते होंगे तो वो हंसते होंगे, उनको लगता होगा कि ये मैं हूँ या नहीं। एक लड़के को मैंने छेड़ा, उसको कहा क्यों रे, आधे बाल तो बढ़िया है, छोटे, ऊपर के इतने लंबे क्यों रखे हैं तूने? तो उसने कहा, सर दिमाग ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े बाल रखे हैं। मैंने उसको फिर से कहा, पूछा, बेटा कुछ लड़कियां और महिलाएं भी तो लंबे लंबे बाल रखती है, लेकिन वो तो झगड़ते रहती है। वो हंसने लगा। अब बाल से याद आया दोस्तों कि बालों का व्यापार भी हमारे देश में होता है। भारत के बाल विदेशों में भेजे जाते हैं, महिलाओं के लंबे लंबे बाल। विदेशी जो महिलाएं हैं उनको भारतीय महिलाओं के बाल बहुत पसंद है। तिरुपति बालाजी मंदिर के वहाँ बाल अर्पण किए जाते हैं, महिलाओं के बाल बेचे जाते हैं। साल भर में 120 से 150 करोड़ का बिजनेस होता है बालों से। बचपन की बात याद आई हमें। बुड्ढे के बाल वाला हमारे गांव में आता था,
हम बच्चे गांव में घूमते थे, जगह जगह पर बांस के छेद में बाल रहते थे घरों के, वहाँ से निकालते थे, उसको ले जाके देते थे। उसके बदले वो फिर हमें मीठी चीज़ देता था, बुड्ढे के बाल, मतलब शक्कर से बनती थी वो चीज़। आजकल तो बालों को खरीदने वाले भी घूमते रहते हैं, बालों से विग भी बनाए जाते हैं। जिनको ऊपर एकदम नहीं है वहाँ वो भी विग पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं। ये बात अच्छी है। तिरुपति बालाजी में तो केश से कैश बनाया जाता है, ऐसा कहना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि बहुत से देश जो भारतीय बालों का व्यापार करते हैं, मंगाते हैं भारतीय बाल। वो देश है चीन, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश आदि। बहुत मांग है बालों की वहाँ पे। अब कपड़ा पहनने की जो बात है, कम कपड़े की बात है। जिसको जैसे पहनना है वो वैसे पहन सकते हैं, लेकिन सावधानी होनी चाहिए। अच्छा दिखने चाहिए बच्चे, सभ्य होने चाहिए। हीरो हीरोइन का स्टाइल लेने के बजाय उन्होंने जो भी कठिन परिश्रम किया है वो लेना चाहिए। वो हम नहीं लेते हैं कुछ बच्चे, और फिर गड़बड़ हो जाती है। महान लोगों ने कहा था कि युवक युवतियों के होठों पर जो गीत है उससे उस देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए हमने अच्छा रहना चाहिए। एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा कहा गया है। स्मार्ट दिखना चाहिए, बढ़िया कपड़े पहनना चाहिए। हमने किसी को लगना चाहिए कि वाह वाह, खाते पीते घर का है, सभ्य है, अच्छा है, बढ़िया है। नहीं तो कपड़े को देख के कोई कहता है कि अरे फटीचर है, सड़क छाप है, कपड़े भी ढंग से पहनते नहीं आता है इसको। ऐसा कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता है भाई रहने की। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि पटे तो सौदा, नहीं तो दुकान सौदा, मेरा क्या जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।